हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और इस स्टोरी से गाइस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी वर्ड है ना, एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताते हुए चलता हूँ तो आप लोगों को इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और एक बात है कि जो लोग पढ़ चुके हैं, मतलब जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, वो लोग भी सीखे। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो से आप सीख सकते हैं। और जिस दिन मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि जिस दिन आप सीख करके ना, आप कहीं रह रहे हैं, कहीं कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सीखिए। सीखने के बाद जिस दिन आप अपने गांव में जाएंगे ना और फिर ये बोलना शुरू करेंगे तो सारे लोग आपकी कितना वैल्यू करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इंग्लिश सीखने से हमारा कितना वैल्यू है। ठीक है, तो उस दिन आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि शुरू कर दीजिए। ठीक, और जो लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ये अमृत है, एकदम अमृत है। वो बिल्कुल सीखते रहें। और गाइस मैं बता दूं कि शॉर्टकट कुछ भी मत देखें। ठीक है, शॉर्टकट में कभी भी शॉर्टकट ही रह जाएंगे, कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यदि आप सही से सब कुछ सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट नहीं जाना होगा। अच्छे से एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखते हुए, और जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं होगा ना, हर एक वर्ड का मीनिंग आप नहीं जान पाएंगे, तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप हर जगह कभी भी कोई बुक अगर पढ़ने जाएं, तो अगर मान लीजिए यही एक वर्ड है, ठीक है, फ्लैटरर। तो फ्लैटरर का मतलब आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप यहीं से आपका मन ख़त्म हो जाएगा पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है। तो जब पता रहेगा ना तो आपको इंटरेस्ट होगा पढ़ने में। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि दोस्तों एकदम मेरे साथ बने रहें और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखते हुए। और एक बात मैं बता दूंगा इसकी, जब यदि आप एक ही वर्ड को, इसी को ऐसा सोचेंगे कि मैं इसको याद कर लूँ, तो आप बार बार फ्लैटरर फ्लैटरर फ्लैटलर करते रह जाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद आप जब सोचेंगे कि मैं ये यूज करूं, तो वो आप भूल जाएंगे, वो याद ही नहीं आएगा, आपकी जुबान पे आएगा ही नहीं। ठीक है, गारंटी है मेरी, आप करके देख लेना, इसके बाद फिर कमेंट करना। ठीक, और एक बात है कि दोस्तों, अगर स्टोरी के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टोरी याद हो जाएगी। तो स्टोरी जब याद हो जाएगी ना, तो उसके साथ साथ वर्ड जितने हैं ना वो भी याद होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई, आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए और अच्छे से सीखना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है बीरबल एंड द फ्लैटरर। ठीक है, बीरबल नाम है, एंड मतलब और, द आर्टिकल है, फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस। ठीक है, चापलूसी करने वाला। ठीक है, फ्लैटरर वही उसी को कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, बीरबल एंड हिस डॉटर। अब देखिए, बीरबल नाम है, एंड मतलब और, हिस मतलब उसकी, डॉटर यानी पुत्री। ठीक है, बीरबल और उसकी पुत्री, वर मतलब थे। अगर यहाँ पे कोई एक रहता, चाहे बीरबल की पुत्री होती चाहे बीरबल होता, तो यहाँ पे वर नहीं वाज आता। ठीक है, तो 2 लोग हैं इसीलिए वर का यूज हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए, इन द स्पाइस मार्केट। अब देखिए कहाँ थे ये लोग, वर मतलब थे कहाँ, इन मतलब में, द आर्टिकल है, स्पाइस यानी मसाले की, मार्केट यानी बाजार में। ठीक है, मसाले की बाजार में ये लोग थे। कौन लोग? तो बीरबल और उनकी पुत्री। आगे देखिए, व्हेन अ मैन केम। अब देखिए, व्हेन मतलब तभी, है ना, तभी, अ मतलब एक, मैन यानी आदमी, केम मतलब आया। ठीक है, टू हिम यानी उनके पास, एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, है ना। तो देखिए, एक एक वर्ड का मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बताते जा रहा हूँ गाइस, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, सैड यानी कहा, आर यू, वो क्या कहा, वो फ्लैटरर, वही जो चापलूस आदमी है ना, वो कहा, क्या कहा, आर यू। देखिए, जब क्वेश्चन करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, और जब भी मैं आपको जो रूल्स पढ़ाता हूँ,
तो उसमें भी मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे, किसी के ऊपर सवाल उठाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो आर क्या है, इज एम आर होता है ना, वही है आर। यू, आर यू क्या तुम। द फेमस, फेमस यानी कि क्या बोल सकते हैं फेमस को, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है ना, फेमस को क्या कहते हैं, वही तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित, बहुत नामी है ना, उसी को फेमस कहते हैं। तो क्या तुम फेमस बीरबल फ्रॉम अकबर्स कोर्ट, ठीक है। ये कह रहा कि आर यू क्या तुम हो फेमस, तुम वही बीरबल हो जो अकबर की कोर्ट में रहते हैं, वही बीरबल हो, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता दूं। आर मतलब हो, यू मतलब तुम, क्या तुम हो फेमस यानी कि चर्चित, नामी गामी, बीरबल क्या तुम वही बीरबल हो, फ्रॉम अकबर्स कोर्ट जो अकबर के कोर्ट यानी दरबार में रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम अकबर, अकबर्स कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए अकबर के बाद है कॉमा और इसके बाद लगा है यस, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो अकबर के कोर्ट यानी दरबार, तो जो अकबर के दरबार से आप हो, जो फेमस बीरबल हो, वही हो क्या आप, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बीरबल सैड, बीरबल ने कहा यस आई एम। अब देखिए यस मतलब हाँ, आई एम मतलब आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, यस आई एम मैं हूँ, ठीक है, हाँ मैं ही हूँ, ऐसा बीरबल ने कहा। आगे देखिए द मैन, द आर्टिकल है, मैन यानी आदमी, वो आदमी क्या कहा, सैड, सैड यानी कहा, वो आदमी ने कहा, क्या कहा, आई हैव हर्ड। अब देखिए ये थर्ड फॉर्म है गाइस, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस। आई हैव हर्ड मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत ही ज़्यादा, टेल्स, टेल्स यानी कहानियाँ, कथा, ठीक है, कहानियाँ। अबाउट योर जनरसिटी, अबाउट मतलब के बारे में, योर मतलब तुम्हारे, जनरसिटी यानी तुम्हारा जो जनरसिटी है ना, लोकप्रियता, ठीक है, तुम्हारी जनरसिटी लोकप्रियता के बारे में बहुत ही ज़्यादा मैं सुन चुका हूँ। आई हैव कम, देखिए फिर ये भी वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, आई हैव कम मैं आया हूँ, ऑल द वे फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऑल मतलब ऑल द वे यानी कि बहुत दूर से, फ्रॉम डिस्टेंस यानी बहुत दूर, दूर से रास्ते से आया हूँ, दूर रास्ते से आया हूँ। जस्ट, सॉरी, सिटी, फ्रॉम डिस्टेंस सिटी यानी बहुत दूर सिटी से मैं आया हूँ। जस्ट, जस्ट यानी सिर्फ, टू मीट यू सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, ठीक है, मैं किस लिए आया हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, तो तुमसे सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। अब आगे देखिए और क्या बता रहा है। अब देखिए थ्रू आउट, इसको पढ़ेंगे, थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट यानी मेरे जर्नी में, मेरे जो यात्रा के दौरान, ठीक है, माई जर्नी मेरी यात्रा के दौरान। आई मेट, आई मतलब मैं, मेट यानी मिला, पीपल यानी लोगों से, हु मतलब जो, सैड, सैड यानी कहा, यू आर वेरी काइंड तुम बहुत दयालु हो, एंड फुलफिल एवरी वंस विश, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से देख लीजिए, मैं एक बात बता दूँ आपको गाइस, यहाँ देखिए जो, इसको मैंने जो क्यों पढ़ा, हु मतलब कौन होता है, ठीक है, लेकिन जो भी होता है गाइस, ठीक, तो कब जो होगा और कब इसका मतलब हु हो, मतलब कौन होगा, तो जब इसके बाद ना, ये हु के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, डू, डज, कोई भी आ जाए तो वहाँ पे इसको कौन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको इसको क्या कहना होगा, जो, है ना, जो, सैड, जो मतलब जिन्होंने, जिन लोगों ने, वो रास्ते में जो जो लोग बोले, जो लोग मिले, वो कहे, क्या कहे, यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, वेरी, वेरी मतलब बहुत, काइंड यानी दयालु, एंड मतलब और, फुलफिल, फुलफिल यानी कि इच्छा को पूरा करने वाला। यहाँ देखिए एवरी वंस विश यानी हर एक लोगों की इच्छा को पूरी करने वाले तुम हो, ऐसा सारे लोगों ने रास्ते में मुझसे कहा। ओके, आगे देखिए
बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल नाम है, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए। अब देखिए अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है, समझ गए, क्या समझ गए, आगे देखिए। बीरबल अंडरस्टूड दैट, दैट मतलब कि द मैन वॉज फ्लैटरिंग, अब देखिए द मैन वॉज फ्लैटरिंग हिम, बीरबल समझ गए कि ये मुझसे चापलूसी कर रहा है, ठीक है, कि मुझसे चापलूसी, वाज है तो कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, आई फील, आई मतलब मैं, फील यानी देखिए सैड का मतलब होता है कहना, ठीक है, तो आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ, ठीक। आगे देखिए इधर इधर साइड में सब कुछ क्लियर होगा गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए आई फील, उधर आप देख लिए, अब यहाँ देखिए ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान, ठीक है, मैं अपने आप को महान भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर मतलब के बाद, मीटिंग मतलब मिलने के, यू मतलब तुमसे मिलने के बाद, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के बाद ना अपने आप को बहुत ग्रेट, बहुत महान समझ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अकबर समझ, सॉरी बीरबल समझ गए कि ये मुझसे चापलूसी कर रहा है, तो ये उसके ही ऊपर बात करने लगे, ठीक है। आगे देखिए, डियर जेंटलमैन, ठीक है, प्यारे साथी, ठीक है, डियर जेंटलमैन, प्यारे साथी, विल यू बी गोइंग होम बाय द से, एक मिनट, हाँ यहाँ तक देखिए, यहाँ से देखिए पूछ रहे हैं विल यू बी गोइंग, क्या तुम फिर होगे, गोइंग यानी जाते हुए, होम, होम यानी कि घर को, बाई, बाई मतलब देखिए जब फ्यूचर की बात होती है ना तो वहाँ बाई लगाते हैं, ठीक है, बाय द सेम रूट यानी कि उसी रास्ते पे फिर तुम जाओगे क्या, उसी रास्ते से होकर के तुम जाओगे क्या, ऐसा बीरबल पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द आर्टिकल है, आगे देखिए द के बाद क्या है, अब देखिए द उधर देख लिए, अब यहाँ देखिए मैन रिप्लाइड, मैन यानी आदमी, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, आदमी ने जवाब दिया, यस सर, हाँ हाँ, बीरबल सैड, अब देखिए बीरबल ने कहा, जब वो कहा हाँ हाँ मैं वही रास्ते से जाऊंगा, तो बीरबल क्या कह रहे हैं, बीरबल सैड यानी बीरबल ने, यहाँ देख लीजिए बीरबल सैड यानी बीरबल ने कहा, क्या कहा, आगे देखिए, ओ माय गॉड इट्स सो लॉन्ग, प्लीज, प्लीज यानी कृपया, टेल, टेल यानी बताओ, एवरीवन मतलब हर किसी को बताओ, ऑन योर वे बैक यानी जो तुम वापस जाते हो ना, उस रास्ते पे जो लोग बोल रहे थे तुमको, तो जब तुम वापस जाओगे वो सारे लोग मिलेंगे, तो जितने लोग मिलेंगे उन लोगों को तुम बताओ, वापस रास्ते पे तुमको जो भी मिले, वन मतलब हर किसी को बताओ, ठीक है, बताओ, क्या बताना है, दैट, बताओ, दैट की, बताओ कि द टेल, टेल यानी टेल्स यानी जो कहानियाँ थी ना, जो मेरे बारे में कहानियाँ थी, वो क्या है, आगे देखिए, ऑफ माई जनरसिटी आर अनट्रू, अब देखिए जो मेरी जनरसिटी, जो मेरी महानता, जो मेरी दयालुता के बारे में जो कहानी आपको मिली थी ना, बताए थे, उनको बताइए, आर मतलब हैं, अनट्रू, अनट्रू यानी कि मतलब देखिए ट्रू का मतलब होता है सत्य, और अनट्रू यानी कि वो गलत है, वो सही नहीं है, ऐसा उन्होंने, बीरबल ने कहा, क्योंकि वो समझ गए कि ये मुझसे चापलूसी बात कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो ये ऐसा ऐसा बात बीरबल भी कहे। आगे देखिए, द मैन अंडरस्टूड, अब देखिए द मैन, द आर्टिकल है मैन, मैन यानी आदमी, अंडरस्टूड यानी समझ गए, दैट कि बीरबल वुड नॉट बी, अब देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाई, अब उधर देखेंगे, यहाँ पहले देख लीजिए, ठीक है, बीरबल, द मैन अंडरस्टूड, द इधर है, मैन यहाँ दिख रहा है, अंडरस्टूड यानी समझ गया, दैट की, दैट मतलब कि बीरबल वुड नॉट, बीरबल नहीं होंगे, बी मतलब होंगे, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब बातों में आना, ठीक है, मेरी बातों में, मेरी बातों से इन्फ्लुएंस मतलब वो मेरी बातों के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आएंगे, बाई, बाई मतलब से, हिस,
हिस मतलब उसकी स्वीट टॉक्स, यानी मीठी मीठी बातों में वो नहीं आएंगे। ये आदमी जो है ना, वो समझ गया कि बीरबल जो है वो मेरे मीठी मीठी स्वीट टॉक यानी मेरी मीठी बातों में नहीं आएंगे। ठीक है। समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी, पीपल, अब देखिए ये यहाँ से ये तो समझ गया। अब आगे देखिए यहाँ कुछ दूसरी बात हो रही है कि समटाइम्स यानी कभी कभी, पीपल यानी लोग, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, टू फूल यानी मूर्ख, फूल का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख बनाने का। अदर्स यानी दूसरों को, विथ मतलब से, फ्लैटरी यानी कि वही चापलूसी करके, है ना, चापलूसी करके कभी कभी लोग सोचते हैं किसी और को, दूसरों को मूर्ख बना दिया जाए, बना ले, इस तरह से लोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए। बट बीरबल न्यू, लेकिन, बट मतलब लेकिन, बीरबल नाम है, न्यू यानी जान गए, हाउ मतलब कैसे, आगे देखिए, हाउ टू डील यानी कि कैसे इनके साथ में डील करना है, कैसे बात करना है, विथ सच पीपल यानी देखिए, विथ मतलब से, सच मतलब ऐसे या इस तरह के, पीपल यानी लोगों से। ठीक है, ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, कैसे बात करना है, ये बीरबल समझ गए। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी कैसी भी लगे गाइस, लेकिन आपको सीखना है एक एक वर्ड, हर एक का आपको हिंदी मीनिंग मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने हर समय जब भी आप कुछ कहना चाहें, जब भी आप कुछ बोलना चाहें, तो उसमें यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला है गाइस, तो बस लगे रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, मैं आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल तुरंत दूंगा। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।